दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि इन दिनों बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस है चल रही है जोरों शोरों से। और इसी कड़ी में जुड़ते हुए हम लोग लेकर आए हैं एक और 10th क्लास का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों शायद मैं कहूँ तो मैथमेटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच में से एक स्टैटिस्टिक्स, जो ना केवल आपके बोर्ड क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वरन आगे आने वाली ज़िंदगी में भी आपका इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन और देखेंगे सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों, है ना। देखते हैं हम लोग कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है और क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम तार तार कर कर आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। लाइक सेम जैसे अगर हम साइंस की ब्रांचेस की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, ये सब जो है वो साइंस की ब्रांचेस हैं। इसी तरीके से जब हम मैथ्स की ब्रांच करें तो अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री और इसी कड़ी में एक है स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, डेटा बहुत दिनों दिन कॉम्पैक्ट होते जा रहा है। तो इनफैक्ट जब हम अगर पुराने ज़माने की बात करें तो डेटा जो है वो रजिस्टरों में लिखा जाता था, रजिस्टर भर जाते थे कमरों से। देन फिर आया एक बड़ा सा कंप्यूटर, देन फिर हमारे पास आए छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, घड़ी, और अब कुछ ऐसा आने वाला है कि काम जो है वो नाखूनों में ही होने वाला है। तो चलिए, जब कभी भी हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और डेटा छोटा होते जा रहा है, तो कैसे इस डेटा को मैनेज किया जाता है, यही पूरी जो स्टडी है वो हम लोग करते हैं किसके अंडर, स्टैटिस्टिक्स के अंडर। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब आप कभी लोग पढ़ लिख कर बहुत आगे किसी अच्छे डेजिग्नेशंस पर पहुँचे तो आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। और जब वो बहुत सारा काम अगर कर रहे होंगे तो उनके अंडर बहुत सारा डेटा होगा। कैसे उस डेटा को मैनेज करना होता है, यही पूरी स्टडी हम लोग करते हैं किसके अंडर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं तो जो सबसे पहला ही टॉपिक हमारे सामने आता है वो है डेटा, है ना। वो है डेटा। तो अब बच्चों, ये डेटा क्या होता है, वो जो रात को 12 बजे खत्म हो जाता है, अरे नहीं यार, है ना। तो जब कभी भी अगर हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। डेटा इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डेटा यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर बच्चों हम बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो डेटा जो है वो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। एक प्राइमरी डेटा और दूसरा दूसरा हमारे पास सेकेंडरी डेटा। अब ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसको हम लोग जरा डिटेल में समझते हैं। तो यदि अगर सपोज मान लीजिए कि किसी भी इवेंट का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एवेल्यूएशन सब एक ही पर्सन ने करा और उसी के पास वो डेटा कलेक्ट हुआ, तो ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। यानी कि अगर जो सारा काम मैंने किया और मैंने ही पूरा डेटा इकट्ठा करा तो वो डेटा मेरे लिए क्या है, प्राइमरी डेटा, है ना। अगर वही डेटा मैंने उठाकर अपने किसी दूसरे अधिकारी को दे दिया, मेरे से ऊपर जो बैठे हुए हैं उन लोगों को दे दिया, तो वो डेटा उन लोगों के लिए क्या होगा, सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर बात समझते हैं कि सपोज मान लीजिए कि आपके जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने आपकी क्लास में एक टेस्ट अरेंज करा और सारा का सारा टेस्ट पेपर, एनालिसिस, एवोल्यूशन, ऑब्जर्वेशन सारी चीज़ें उनने ही करी और आखिरी में जो भी बच्चों का डेटा निकल कर आया वो अपने पास रख लिया। तो वो जो डेटा है वो उस टीचर के लिए क्या होगा, प्राइमरी डेटा। और उसको उठाकर उसने अपने प्रिंसिपल को दे दिया तो उसके लिए वो डेटा क्या होगा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है। तो उम्मीद करूं कि ये जो डेटा है दो तरीके की, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बच्चों, डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, देखिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा
है ना। तो जब कभी भी अगर हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ये भी दो तरीके से किया जाता है। एक होता है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा और दूसरा होता है हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, है ना। तो हम लोगों ने जितनी भी कहानी है स्टैटिस्टिक्स की वो सब 9th क्लास में अनग्रुप्ड डेटा की पढ़ ली है, और 10th क्लास में अब हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, ग्रुप्ड डेटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा होता है क्या है, एक बार शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक टेस्ट परफॉर्म किया गया 100 नंबर का, है ना। अब 100 नंबर का टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जब टीचर ने वो जो डेटा इकट्ठा करा बच्चों के मार्क्स का, अब वो उसको ऐसे अरेंज करे कि 0 नंबर वाले कितने, 1 नंबर वाले कितने, 2 नंबर वाले कितने, 3 नंबर वाले कितने, तो ये सब क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। लेकिन यदि अगर मैं इसी तरीके से आपसे बात कर लूं कि उन्होंने इस पूरे डेटा को क्लास में डिवाइड कर दिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन, इस तरीके का जो डेटा होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप्ड डेटा, है ना। अब इस ग्रुप्ड डेटा में जो चीजें होती है उनके बारे में एक बार हम लोग समझ लें। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक क्लास है 0 to 10, इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चों, अपर लिमिट। 0 है, इसको बोलेंगे हम लोग लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, ठीक। इन दोनों ही के बीच का जो डिफरेंस होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास साइज। क्लास साइज, है ना। क्लास साइज बराबर होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। आगे चलकर जब आप लोगों के जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसी क्लास साइज को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा, आगे जब फॉर्मूले में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो क्लास साइज है इसको किससे डिनोट किया जाता है, एच से डिनोट किया जाता है। चलिए जल्दी से हम लोग ये और पढ़ लेते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के इर्द गिर्द, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्या है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक बार इसको भी देख लेते हैं फटाफट। हालांकि हम लोग छोटी क्लासेस में ये पढ़कर आए हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 वैल्यूज हैं, मीन, मीडियन और मॉड। जब कभी भी अगर हम मीन की बात करें बच्चों तो मीन का मतलब होता है एवरेज, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 10th क्लास के अंदर बैठे हुए सभी बच्चों की जो अमूमन एज होती है वो 15 साल होती है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 10th क्लास के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हुए उन सभी की एज 15 साल हो, यानी कि 15 साल के आसपास हो सकती है। अधिकांशतः बच्चों की एज जो है वो 15 साल होती है। इसी तरीके से जैसे आप कभी भी अगर किसी बच्चे से किसी भी अपने दोस्त से पूछें कि उसकी जो मोटरसाइकिल है वो कितने का एवरेज देती है, तो वो आमतौर पर इस तरीके का ही कुछ जवाब देते हैं, जैसे 60 किलोमीटर प्रति लीटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लीटर पेट्रोल में उसकी गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर ही चलती है, 60 किलोमीटर के आसपास चलती है। तो एवरेज का मतलब या मीन का मतलब क्या होता है, क्लियर है। लेकिन बच्चों ये तो थी 9th क्लास की बात, है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो मीन निकालने के ही हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड, है ना, या फिर किताबों में इसको डायरेक्ट मेथड भी लिखा जाता है। दूसरा मेथड है हमारे पास बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा मेथड है हमारे पास बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मीडियन की बात करें अगर हम लोग किसी भी डेटा में या किसी भी ऑब्जर्वेशन में, तो जो एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन, है ना। मीडियन यानी होती है बच्चों एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मिडिल मोस्ट वैल्यू।
और अगर हम मॉड की बात करने लगे हाथी, तो मॉड क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑब्जर्वेशन में जिस भी डेटा की वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली वो आया है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉड, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड। तो ऊपरी तौर पर ये तीनों चीजें हम लोगों को मालूम चल गई, पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कितने तरीके से पढ़ना है, और हालांकि एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोग 8th और 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़कर आए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारे पास अगला सेगमेंट। तो बच्चों यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन हमें दिया गया है, हालांकि ये जो डेटा है ये अनग्रुप्ड डेटा है, ताकि आप लोग थोड़ा सा फ्लो में आ जाएं, है ना, फ्लो में आ जाएं कि आप लोग क्या पिछला भी पढ़कर आए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के अनग्रुप्ड डेटा के भी ले लिए हैं। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो कैसे निकाला जाता है मीन, और मीन निकालने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम इसका इस्तेमाल करें। 5 डेटा, 1 2 3। चलिए ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास x, ये f, और शायद मुझे एक ही डेटा की जरूरत पड़ेगी, वो है fx। इसकी यहाँ पर जरूरत भी नहीं है मुझे। तो x बराबर है बच्चों यहाँ पर 10, 30, 50, 70 और 89। ठीक है, f जो है वो यहाँ पर दिया गया है हमें 7, 8, 10, 15 और ये 10। fx जब हम लोग निकालें तो 10 इंटू 7 70, 30 इंटू 8 ये हो जाएगा बच्चों 240, 50 इंटू 10 500, 15 7 1050, 890। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 16 और 9 25, है ना, कैरी 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 8 17, कैरी 1, तो 2750। तो जब कभी भी आप मीन निकालें, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से, और एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स जो है बच्चों ये कितना है हमारे पास 2750 अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसकी वैल्यू निकालें तो 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 15 40, 40 और 10 50, है ना। इसका सम कितना आया हमारे पास 50। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर लें तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये इसका आंसर है। क्लियर है बात, जल्दी से बता दें, क्या इतनी बात क्लियर सभी को, क्या इतनी बात क्लियर सभी को अच्छी तरीके से। तो बढ़ जाएं फिर अगले क्वेश्चन पर, बढ़ जाएं क्या अगले क्वेश्चन पर। देखिए जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पर मीन हमें पहले से दे दिया है ना, हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसको भी। ये मैंने बना लिया यहाँ पर एक टेबल। चलिए, ये है एक्स, ये एफ, और यहाँ पर हमें लेना है एफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पर है 5 10 15
20 और ये 25 है ना। फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम यहाँ पर कर लें तो 7 के 8 4 और ये 5। fx जब हम निकालें तो 5 7 सा 35, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10 के 15 8 सा 15 अट्ठे 120, ठीक। 20 चौक 80 और 25 5 सा 125, ठीक है। तो ऐड कर लें इन सभी को जरा, 5 और 5 10 कैरी 1, 3 1 4 4 2 6 6 और 8 14 14 और 2 16 कैरी 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 प्लस 10 के, है ना। फ्रीक्वेंसी ऐड करें तो 8 और 7 15 15 और 4 19 19 और 5 24 24 प्लस के, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम बात करें तो एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स बार की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, क्या है 14, है ना, क्या है 14। तो समेशन ऑफ एफ एक्स जो है बच्चों ये कितना आया है 360 प्लस 10 के, है ना, अपॉन 24 प्लस के, 24 प्लस के। इसको इधर लेकर आ जाएं तो 14 इंटू 24 प्लस के इज इक्वल्स टू 360 प्लस 10 के, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 14 4 सा 56 कैरी 5, 14 2 सा 28 और 5 33 प्लस 14 के इज इक्वल्स टू 360 प्लस 10 के, ठीक है, ठीक है क्या। तो 14 10 को इधर लेकर आ जाए, 14 के माइनस 10 के बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 336। 14 के माइनस 10 के बच्चों बचेगा 4 के बराबर 360 माइनस 336। तो आई थिंक यहाँ पर बचेगा 24, ठीक है। के बराबर 24/4 के इज इक्वल्स टू, क्लियर है, ये इसका आंसर। जल्दी से बता दें, क्या इतनी बात क्लियर सभी को, जल्दी से बता दें, क्या इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर सभी को। तो बढ़ जाएं फिर अगले क्वेश्चन पर, बढ़ जाएं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट, है ना। अब आ गया है मेरे पास ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, अब आ गया है मेरे पास ग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप्ड डेटा में भी जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 student of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below, find the mean of the marks obtained by the student, है ना। तो पहले ही क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे हम लोग इसको कि डायरेक्ट मेथड से हो जाए या शॉर्टकट मेथड से हो जाए। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर एक सुंदर सा टेबल, ठीक है, ये रहा। कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास स्पेस कितनी है 1 2 3 4 5, है ना। एक और बनानी पड़ेगी। तो चलिए इन्हें में ही काम कर, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लास, ये हो जाएगी क्लास मार्क, ये फ्रीक्वेंसी और आखिरी में एपेक्स, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्लास, क्लास के बाद आ जाएगा बच्चों क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी ले लो यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्लास मार्क, क्लास मार्क के बाद हमें निकालना होता है यहाँ पर एपेक्स, ठीक है। तो क्लासेस हमें दी गई हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55,
55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है यहाँ पर 2 3 7 6 6 6। ठीक, क्लास मार्क हमारे पास यहाँ पर कैसे निकाली जाती है बच्चों? तो क्लास मार्क जो होती है वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 25 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप लोग बच्चों तो 17.5 आएगा। ठीक है, 25 प्लस 40 65, 65 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 32.5 आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरी क्लास मार्क है ये कैसे बढ़ती जाएगी हमारे पास, कैसे बढ़ती जाएगी? आई थिंक 15-15 के डिफरेंस है ना। तो 32 और 15, 32 और 15 हो जाएगा 47.5, 47.5 प्लस 15 62.5, 62.5 प्लस 77.5, 77 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 92.5। ठीक है, एफ एक्स जब हम लोग निकालें तो इसका मल्टीप्लाई इससे 2 इंटू 37 17.5 तो ये हो जाएगा अगेन हमारे पास 35.00। इसका मल्टीप्लाई इससे करें बच्चों तो 3 5 ज़ा 15, 15 कैरी 1 तो 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 3 ज़ा 9, 97.5 है ना। कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 7 ज़ा 49 और 3 52 कैरी 5, 7 4 ज़ा 28 और 5 33। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 6 ज़ा 36 और 1 37, 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, 7 6 ज़ा 42 और 3 45 कैरी 4, 7 6 ज़ा 42 और 4 46 है ना। 6 5 ज़ा 30 कैरी, कुछ गड़बड़ है क्या दया? कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए वह फिर से चेक कर ले रहे हैं, मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दिया है यहाँ पर। 3 5 ज़ा 15 कैरी 1। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 7 ज़ा 49 और 3 52 कैरी 5, 7 4 ज़ा 28 और 5 33। ठीक है, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 आ जाएगा। कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 6 ज़ा 36 और 1 37। ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0, 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, 7 6 ज़ा 42 और 3 45 कैरी 4, 7 6 ज़ा 42 और 4 46.00। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 9 ज़ा 54 और 1 55। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास ये सारे एफेक्ट्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यही होता है। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी डायरेक्ट मेथड में यूज़ किया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर जल्दी से इन सब का टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल में यहाँ पर साइड में लिखते जाता हूँ 0 0 0 0 0, 5 5 10 और ये 0 है ना, कैरी 1, 5 1 6 7 13 13 और 2 15 15 और 5 20 20 5 25 25 5 30 है ना, कैरी 3, 3 और 3 6 6 और 9 15 15 और 3 18 18 और 7 25 25 और 6 31 31 और 5 36 है ना, कैरी 3, कैरी 3, 3 और 3 6 6 3 9 9 और 4 13 13 और 5 18, ये आ गया हमारे पास 1860 बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1860 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, 3 और 2 5 5 और 7
5 और 7 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 6 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 3। ठीक है, ठीक है क्या? इससे ये कैंसिल, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, ये इसका आंसर। क्लियर है ये बात सभी को? जल्दी से चेक करें और फिर बढ़ेंगे हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्लियर है अच्छे से? तो चलिए देखिए जरा क्या है अगला क्वेश्चन। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक, तो हमने यहाँ पर बना लिया एक टेबल। ठीक है क्या? तो हमारा टेबल भी बढ़िया बनते जा रहा है। ठीक है, कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये लीजिए, लीजिए। तो यहाँ पर है बच्चों हमारे पास क्लास, क्लास के बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर है बच्चों हमारे पास क्लास मार्क, और यहाँ पर है हमारे पास एक क्लास जो है वो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12, 15, 32 पी और ये 13। क्लास मार्क की बात करें तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 है ना। बच्चों को अक्सर करके इस बात में कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों जैसे ये जो क्लास दी गई है ना 0 to 20, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 है ना, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 20 + 2, 20/2 कितना बचेगा? 10। इस तरीके से ये आती है। तो ये आपके केवल समझाने के लिए था, इसको मैंने रफ कर लिया। तो यहाँ पर भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना बचेगा? 10। 20 + 40 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 50, 70 और ये 90। देन अब हमें निकालना है fx। तो 12 10 सा 120, 15 3 सा 45 है ना, तो 450, 0 5 2 सा 10, कैरी 1, 5 3 सा 15 और 160। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ जी, ठीक बिल्कुल। यहाँ पर बचेगा 70 पी और 0 13 9 सा 117, 117। ठीक है, ठीक है क्या? जोड़ लें इसको। तो मीन बराबर x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ, ठीक है, यही पुराना फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो x बार बराबर अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो 0 0 0 है ना, 0 0 0 0 ही बच रहा है। तो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 7 और 7 14, कैरी 1। तो ये हो जाएगा 2 4 6, 6 और 2 6 और 6 12, 12 और एक 13, कैरी 1, कैरी 1। तो 1 2 3 है ना, 3 3 4 0 प्लस 70 पी। ठीक है, एक बार और जोड़ लें क्या? 0 0 0 0 0, 5 और 2 7, 7 0 7 और 7 14, कैरी 1, 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और एक 13। ठीक है, 1 2 3 बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 4 0 प्लस 70 पी। कौन इन सबको टोटल कर लें तो 12 और 15 27, 27 और 32। चलो ऐसे जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, कैरी 1। तो 3 3 6, 6 और एक 7, 72 प्लस पी है ना, 72 प्लस पी। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 72 प्लस बी, और मीन हमें ऑलरेडी दिया गया है तो ये कितना है 53। तो ये हो जाएगा बच्चों 53 इंटू 72 प्लस पी इज इक्वल्स टू 3340 प्लस 70 पी। मल्टीप्लाई कर लें इसको तो 53 इंटू 72, 53
इंटू 72 अगर हम कर लें तो 2 3 6, 2 5 10, 7 3 21, कैरी 2, 7 5 35 और 2 37, 6 1 8 3816 है ना। कितना बचेगा 3816, 3816 प्लस 53p इज इक्वल्स टू 3340 प्लस 17p। ठीक 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 ठीक। तो क्या करें 3816 में इसको इधर लेकर आ जाएं 3340 इज इक्वल्स टू 70p माइनस 53p। क्या इसको रफ कर लें क्या, इसको रफ कर लेते हैं ठीक है। तो 3816 में से इसको माइनस करो तो 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा ठीक है। 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा। इधर से बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा 0 बराबर 70 में से 53 जाएगा बच्चों तो 17p बचेगा। तो 476 ओवर 17 बराबर p। इसको कैंसिल करें तो 17 2 जा 34 ठीक है। 17 2 जा 34, 13 बचा है ना। कितना बचा 13 बचा 136। 17 के टेबल में 136 आता है क्या 17 8 जा 8 7 जा 56 कैरी 5 यस यस। तो ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्लियर है एक बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। तो इनको भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, बहुत अच्छे से इनका भी आप लोग सोल्यूशन देखें समझें और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। क्लियर है ये बात। तो बढ़ जाऊं मैं अगले क्वेश्चन पर, फिर बढ़ जाऊं क्या अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड पर। उससे पहले मैं जरा थोड़ा सा एक पानी का ब्रेक ले लूं क्या, उससे पहले मैं जरा एक छोटा सा पानी का ब्रेक ले लूं। ठीक है तो देखते हैं जरा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए। अज्यूम्ड मीन मेथड में भी कुछ अलग से बहुत ज़्यादा कहानी नहीं होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है। उसको भी हम लोग भली भांति सीख लेंगे। ठीक तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास क्लास। क्लास के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है क्लास मार्क की। क्लास मार्क के बाद बच्चों यहाँ पर निकलेगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद हमें यहाँ पर निकालना होता है डी डेविएशन। डेविएशन बराबर होता है x माइनस ए। और फिर फाइनली यहाँ पर एक चीज़ और, एक कॉलम और बनाना होता है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। एक कॉलम और की ज़रूरत पड़ेगी मुझे एफ डी की, है ना। जो जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो है एफ डी। ठीक तो क्लास क्या है मेरे पास 2 to 8, 8 to 14, 14 to 20, 20 to 26, 26 to 32,
बस, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं टोटल। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? अगेन वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 + 8 होता है बच्चों 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। 8 + 14 हो जाएगा 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 11, यानी कि 6 के डिफरेंस से अब ये आगे बढ़ते जाएगा। 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29, बस इतने, बस इतने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दी गई है बच्चों 6, 3, 12, 11, 8। ठीक, हम ये जो क्लास मार्क है बच्चों, इसमें से निकालते हैं एक अज्यूम्ड मीन, है ना। अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं? तो हम इसमें से ढूंढते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 में तो मिडिल मोस्ट वैल्यू आसानी से मिल जाती है हमें। तो मैंने ये कह दिया कि ये वाली जो वैल्यू है ये है मेरा अज्यूम्ड मीन। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू 2 आएंगी। तो आप कोशिश करना बच्चों कि उस 2 में से भी जो पहले वाली वैल्यू आप उसको हमेशा अज्यूम्ड मीन में ले, है ना। 2 में से जो पहले वाली हो उसको आप लोग अज्यूम्ड मीन ले। लेकिन यहाँ पर तो आसान है, 5 में से आप मिडिल मोस्ट वैल्यू आसानी से बता सकते हैं कि जो तीसरी वाली वैल्यू है वो अज्यूम्ड मीन है। अब हम निकालते हैं डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन को हमें x में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाना है, और ये x क्या है बच्चों? x यही है, इसी को बोलते हैं हम लोग x। ठीक है, तो 5 में से 17 माइनस करेंगे, 5 में से 17 माइनस करेंगे, बचेगा माइनस का 12। 11 में से 17 माइनस करेंगे बच्चों, है ना, मैं एक बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा ये पूरी चीजें। 11 में से 17 माइनस करेंगे बच्चों तो बचेगा माइनस का 6। 17 में से 17 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। 23 में से 17 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और 29 में से 17 माइनस करेंगे बच्चों तो बचेगा 12। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ डी, है ना, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे। 12 6 72 माइनस का, 6 3 18 माइनस का, 12 0 0, 11 6 66, 12 8 96, है ना। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, 6 और 6 कितना हो रहा है? 12, कैरी 1, 9 और 6 15 और 1 16। इसमें से क्या माइनस करना है हमें? 72 और 18 यानी कि 90 हमें माइनस करना है। ठीक है, 72 और 80 यानी कि 90 होगा ना। यस, 162 माइनस 90 कर लें बच्चों, तो 2 में से 0 जाएगा 2, 16 में से 9 जाएगा 7। ठीक है, कितना बचा? 72। जब हम मीन निकालें तो मीन बराबर होता है x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। a बराबर है हमारे पास कितना? 17। a बराबर कितना है? 17। समेशन ऑफ एफ डी की जो वैल्यू है बच्चों, समेशन ऑफ एफ डी की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 72 अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसको भी देख लेते हैं जरा, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है? 6 3 9, 9 और 12 21, 9 और 12 21, 21 और 11 32, 32 और 8 40, है ना। इन सब का सम कितना आ रहा है? 40। ठीक है, तो कर दूं क्या कैंसिल? 8 5 40, 8 9 ये, इससे इसको कैंसिल करें तो 8 1 8, पॉइंट बचा 1, 8 1 8, 2 बचा, 8 2 16, 4 बचा, 8 5 40। तो ये हो जाएगा बच्चों 18.125, ये इसका। क्लियर? जल्दी से बताएं, क्या इतनी बात क्लियर सभी को? क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दें। तो बढ़ जाऊं क्या मैं अगले क्वेश्चन पर? बढ़ जाऊं क्या मैं अगले क्वेश्चन पर? ठीक, देखिए जरा क्या है अगला क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। अब ये आ गए हैं हम लोग तीसरी मेथड पर जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये जरूर मन में जिज्ञासा होती होगी कि इतनी सारी मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों, जैसे जैसे हमारा डेटा टीडियस होते गया, जैसे जैसे हमारा डेटा टफ होते गया, जैसे जैसे हमारा डेटा जटिल होते गया, तो हम लोगों ने इन मेथड्स का एवोल्यूशन किया। सबसे पहले अगर हमारा काम आसानी से स्टेप शॉर्टकट मेथड से हो जाता है तो हम उससे कर लेते हैं। लेकिन यदि अगर हमारा डेटा जो है वो बहुत टफ हो रहा है कैलकुलेशन में, तो फिर हम लोग जाते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड पर, और उससे भी अगर थोड़ा सा टफ होता है तो फिर हम लोग यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का। इन तीनों ही मेथड में एक छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
जैसे जैसे हम इन मेथड की तरफ बढ़ते हैं तो ये मेथड बड़ी होती जाती है ना, बड़ी जरूर होती है लेकिन डेटा का कैलकुलेशन करना यहाँ पर आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगली मेथड जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। और क्या होता है स्टेप डेविएशन, हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए जरा, डेटा तो सेम उसी तरीके से ही है, क्या क्या हमें यहाँ पर करना होता है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मुझे चाहिए है एक टेबल, मुझे चाहिए है एक टेबल, ये मैंने बना ली एक टेबल। ठीक है, कितने डेटा हैं? 6 डेटा है। तो मुझे एक की और ज़रूरत पड़ेगी। ये लीजिए, मैं कर लिया है। ठीक है, ये क्लास मार्क, ये फ्रीक्वेंसी, ये डेविएशन, ये यू, और आखिरी में ज़रूरत पड़ेगी एफ यू की। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर है बच्चों क्लास, है ना। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्लास मार्क, यहाँ पर फिर हम लोग निकालेंगे डेविएशन, डेविएशन बराबर एक्स माइनस ए, और फिर हम निकालेंगे यू, ये जो होता है हमारे पास एक्स माइनस ए अपॉन एच, है ना, या फिर आप डी अपॉन एच भी लिख सकते हैं। और लास्ट में हम लोग निकालेंगे एफ यू। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 40 to 60, 60 to 75, और 75 to 90। ठीक है, ये मैंने डेटा जो दिया गया था उसको लिख दिया। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर 12, 15, 11, 20, 16, और ये हो जाएगा हमारे पास है। क्लास मार्क की अगर हम बात करें तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 + 15 बच्चों बचेगा 7.5, 7.5, 15 और 30 45, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 22.5। अब ये डेटा किस उससे बढ़ रहा है, तो 15 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो 22 और 15 37.5, 37 प्लस ये हो जाएगा 52.5, 52 + 7 यानी कि 67.5, 67, और ये हो जाएगा हमारे पास 82.5। अब आती है बात मीन निकाले, सॉरी अज्यूम्ड मीन की, है ना। तो अज्यूम्ड मीन हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर जो बच्चों डेटा की जो संख्या है वो 6 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो मिडिल मोस्ट डेटा 2 आते हैं। तो हम उसमें से भी जो पहले वाला होता है, उसमें से भी जो पहले वाला होता है उसको हम लोग अज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो इसको मैंने ले लिया अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन क्या है मेरे पास 37.5, 37.5। ठीक है, अज्यूम्ड मीन है मेरे पास 37.5। अब 7.5 में से आप 37.5 माइनस करोगे बच्चों, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 30, है ना, बचेगा हमारे पास माइनस का 30। 37.5 में से आप 22.5 माइनस करो, या 37 में से 22 माइनस कर दो, बचेगा माइनस का 15, यहाँ पर 0, है ना। 52.5 में से 37.5 माइनस करोगे आप तो बचेगा 15, यहाँ पर 30, और यहाँ पर 45। क्लियर है ये बात। फिर हम निकालते हैं u, और u बराबर होता है जो भी डेविएशन आया उसको h से डिवाइड कर दो। और हमने शुरुआत में सीखा था कि h क्या है, h जो है वो क्लास साइज है बच्चों, है ना, इनके बीच का डिफरेंस है, इन क्लासेस के बीच का डिफरेंस है। तो 0 से लेकर 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का। इन सबको हमें 15 से डिवाइड करना है। यहाँ पर बचेगा -2, -1, 0, 1,
2 3, ये है खूबसूरती स्टेप डेविएशन मेथड की। अब हमारा डेटा जो है उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हम निकालते हैं आखिरी में एफ यू, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24, 15 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 15, 11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0, 20 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 20, 16 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 32, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, 32 और 18 ये बचेगा हमारे पास 50, 50 और 2 70, 70 में से हम इसको माइनस करेंगे तो 5 4 9, और ये हो जाएगा 39, है ना, 39 है ना, माइनस का 39, तो 70 में से 39 जाएगा बच्चों, बचेगा आई थिंक 31। अब जब हम लोग ये स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है ना, तो एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा हमारे पास 37.5 प्लस समेशन ऑफ एफ यू, यानी कि ये हो जाएगा 31 अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ की वैल्यू भी निकालने के हम लोग 12 और 15, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 27, 27 और 11, चलो ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, कैरी 2, 2 और 1 3, 4 5 2 7 1 8। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 80, ना बचेगा, और क्लासेस के बीच का डिफरेंस कितने का है 15। ठीक है, ठीक है क्या इतनी बात, है क्या इतनी बात, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इससे इसको कैंसिल करें 5 को तो यहाँ पर आएगा 3, 5 से इसको कैंसिल कर ले तो यहाँ पर आएगा 16, इससे इसको कैंसिल कर ले बच्चों तो यहाँ पर आएगा समथिंग 1.9, तो 37.5 प्लस 19 3 सा 57 यानी कि 5.7, तो 5 और 7 12, कैरी 1, 5 1 6, 6 और 7 13, कैरी 1, तो 43.2, और यहाँ पर आप अप्रॉक्स लिख दें तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। क्लियर है, ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर डाला है। तो इतनी बात क्लियर है सभी को, जल्दी से बता दें, क्या इतनी बात क्लियर सभी को? ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अगला सेगमेंट इसमें क्या है। हम लोगों ने देखा अभी तक कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जल्दी एक बार हम लोग एक क्विक रिवीजन इसका ले लेते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या क्या देखा है इसमें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। देन इसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखा बच्चों। देन उसके बाद हम लोगों ने एक शॉर्ट में ओवरव्यू लिया कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। मीन, मीडियन, मॉड। मीन निकालने के भी 3 तरीके थे, शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देन हम लोग आगे बढ़े तो हमने देखा कि मीन, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। फिर आगे बढ़े तो हमने देखा कि कैसे अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकाला जाता है, और उसमें भी अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दी गई तब उसका डेटा कैसे निकाला जाता है। देन हमने देखा कि हमारे पास शॉर्टकट मेथड क्या होती है या डायरेक्ट मेथड क्या होती है, उसमें भी अननोन वैल्यू कैसे निकाली जाती है जब मीन दिया गया हो। देन हम लोगों ने देखा अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। अज्यूम्ड मीन मेथड के बाद हम लोगों ने फाइनली देखा स्टेप डेविएशन मेथड, और यहाँ पर समापन होता है मीन का, है ना। अब शायद कहानी शुरू होगी मॉड की, है ना। और मॉड का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और सबसे आसान भी है। सबसे मजे की बात यह है कि मॉड जो निकालना है वो आसान है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास कैसे निकाला जाता है मॉड। ठीक है, तो बात कर ले मॉड की। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं मॉड का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं तो बहुत सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, है ना। मॉड को डिनोट किया जाता है जेड से, मॉड को डिनोट किया जाता है जेड से, और जेड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। अब कहने लगे सर ये इतनी सारी चीज़ें होती क्या है, तो चलिए जल्दी से हम लोग ये भी देख लेते हैं, है ना।
जल्दी से हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो पूरे डेटा में जो भी बच्चों सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 16 दिखाई दे रही है। तो 16 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है, 16 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है, इसको डिक्लेयर करें आप लोग मॉडल क्लास। क्या डिक्लेयर करेंगे इसको? मॉडल क्लास, है ना। और इस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है बच्चों, को हम लोग बोलते हैं एल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इसको बोलते हैं F1, ठीक है। इसके पहले वाली जो एक फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं F0, और इसके बाद वाली जो एक फ्रीक्वेंसी है हम लोग F2। क्लियर है? तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मॉडल क्लास, उसकी लोअर लिमिट L, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F1, उसके पहले वाली एक फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाली एक फ्रीक्वेंसी F2, अभी रह गया H। तो H का डिस्कशन हम लोग पिछले उसमें ही करते आए हैं। तो जो भी क्लासेस के बीच का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं H, ठीक है। अब सारी चीज़ें मेरे पास क्लियर हैं, तो रख दूं क्या मैं फॉर्मूले में? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। हमारे पास L जो है वो कितना है? 30, ठीक है। F1 जो है बच्चों ये है 16, F0 जो है ये है 10, F2 जो है ये है 12, और H जो है ये कितना है? 10। अभी मुझे सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मिल गई हैं। मैं रख लूँ यहाँ पर फॉर्मूले में Z बराबर L यानी 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 16 माइनस F0 यानी कि 10, 2F1 यानी कि 2 इंटू 16 माइनस F0 यानी कि 10 माइनस F2 यानी कि 12 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 बचेगा 6 अपॉन 2 इंटू 16, 32 माइनस 22 इंटू 10। तो ये हो जाएगा बच्चों 30 प्लस 6 अपॉन 32 माइनस 22, बचेगा 10। ये तो और आसान हो गया, 10 से 10 कैंसिल। फाइनली हमारे पास बचा 30 प्लस 6 यानी कि 36। इसका तो बहुत आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दिया कि मॉड क्या होता है। क्लियर? क्लियर है ये बात? जल्दी से देखें, क्लियर है ये बात सभी को? पढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? इफ मॉड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 54, फाइंड द वैल्यूज ऑफ f। अब हमें मॉड दे दिया है, कुछ मिसिंग वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इन पर फोकस करें। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास हम जानते हैं कि z बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F इंटू H, है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? लेकिन हम ये कह नहीं सकते, एक मिसिंग वैल्यू है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं कि जो मॉड है बच्चों वो कितना है? 54 है। और 54 जो है वो कहाँ पर आएगा? 45 से लेकर 60 के बीच में आएगा। तो यही जो वैल्यू है, यही जो क्लास है, यही क्या होगी? हमारी मीडियन क्लास होगी, है ना। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। जहां कहीं पर भी हमारा मॉड आ रहा है तो वो क्लास चेक कर ले आप, वही होगी हमारी मॉडल क्लास। और जब ये मॉडल क्लास है बच्चों, यही होगी हमारा F1, है ना, सॉरी F1, ये है हमारा F1। ये जो है ये क्या है? F2। और ये जो है ये पहले वाली ये क्या होगी? F0 होगी, ठीक है। क्लास साइज हमें दिख ही रहा है 15 है, तो चलिए रख लेते हैं। हमें दिया गया है मॉड कितना है? 54। एल यानी कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 45 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है 16 माइनस F0 की वैल्यू F अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 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 F0 यानी कि F माइनस F2, ये हो जाएगा 12 इंटू, ठीक है।
54 minus 45 is equals to 16 minus f upon 32. 32 minus f minus 12 into 15. तो मैं 54 में से 45 माइनस करूं बच्चों, यहाँ बचेगा 9, ठीक है। 16 माइनस एफ, 16 माइनस एफ अपॉन 32 माइनस 12, 20 माइनस एफ इंटू 15, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। ये जो 20 माइनस एफ है इसको इधर पहुंचा देते हैं, तो 9 इंटू 20 माइनस एफ बराबर 15 इंटू 15 माइनस एफ। 9 इंटू 20 ये हो जाएगा 180 माइनस 9f इज इक्वल्स टू 15 इंटू 16, 15 6 90 कैरी 9, 15 1 15 और 9 24 माइनस 15 का f, ठीक है। ठीक है क्या, जल्दी से बता दो। माइनस 9f प्लस 15f इज इक्वल्स टू 240 माइनस 180। 15 में से 9 जाएंगे बच्चों, बचेगा 6f। यहाँ पर 240 में से 180 जाएगा, बचेगा 60। तो f बराबर 60/10 बचेगा कितना? ओह 10 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्या होगा 10 तो आंसर होगा। f बराबर कितना आ गया है? क्लियर है ये बात? जल्दी से बता दें, क्लियर सभी को? फटाफट जल्दी से देखें और फिर बढ़े हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक, देखते हैं क्या है अगला सेगमेंट। मोस्ट प्रोबेबली अब हम लोग मीडियन निकालना सीखेंगे, है ना। यस, a survey conducted on 20 household in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. Find the median of this data. तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे मीडियन निकालना। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं क्या पहले। मीडियन बराबर ये होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एच, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है सभी को? तो ये सारी चीज़ें मिलती कैसे हैं, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक टेबल की, और टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5, 2 3 4 कंप्लीट है। ठीक, तो यहाँ पर है बच्चों हमारे पास क्लास, यहाँ पर है हमारे पास क्लास, यहाँ पर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? तो पहली जो क्लास है हमारे पास 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 7 8 2 2 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, है ना। अब यहाँ से बात शुरू होती है, तो बहुत ध्यान से समझना। जो भी वैल्यू हमारे पास लास्ट में आई है,
जो भी वैल्यू हमारे पास लास्ट में आई है ये है बच्चों हमारा n। ठीक है, ये है हमारा n। हमें ये चेक करना है कि n/2 की वैल्यू कितनी है हमारी, यानी कि 20/2, तो कितना बचेगा 10। हमें ये चेक करना है कि अब 10 कहाँ पर लाई करेगा, तो 10 जो है वो 7 के बाद ही लाई करेगा, यानी कि इस वाली क्लास में 7 के बाद ही आएगा ना 10, यानी कि इस वाली क्लास में। तो इस वाली क्लास को आप लोग डिक्लेयर करेंगे मीडियन क्लास, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों, मीडियन क्लास। ठीक है, क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है इसको आप लोग बोलेंगे एल। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे एल। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेता हूँ अपने कैमरे को। ठीक ठीक ठीक, है ना, अभी सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो मुझे क्या क्या मिल गया, मीडियन क्लास मिल गई। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है बच्चों एल, और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये है मेरी एफ, और इसके सामने की एक पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये है सी एफ, और क्लासेस के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। ठीक, तो देखिए ज़रा निकालते हैं हम लोग मीडियन। मीडियन बराबर क्या क्या होता है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख रखा है। तो यहाँ पर एल जो है, एल कितना है 3 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी आई है 10, 10 माइनस सी एफ, सी एफ की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 इंटू एच, एच कितना है, एच जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 प्लस 10 में से 7 जाएगा 3/8, है ना, इंटू 2, 2 से इसको कैंसिल कर लूँ मैं, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, 3 प्लस 4 से इसको डिवाइड करूँ बच्चों में तो 0.47 ज़ा 28, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 0.75 आएगा, और अगर मैं इसको भी ऐड कर लूँ तो 3.75 अप्रॉक्स इसका मीडियन। ठीक है, ये इसका क्लियर है ये बात। अच्छा, एक मजे की बात और है, मैं आपको बता देता हूँ। कई बार बच्चों को ये सारी चीजें नहीं मालूम होती हैं और वो अमूमन अपना आंसर गलत कराते हैं। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, आपकी जो भी मीडियन क्लास आई है ना बच्चों, आपका आंसर हमेशा उसी के बीच में आएगा। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो कितनी है 3 to 5, और हमारा आंसर कितना आ रहा है 3.75, यानी कि वो मीडियन क्लास के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, यही बात अप्लाई होती है मॉड पर भी, और यही बात अप्लाई होती है हमारे पास मीन पर भी, है ना। तो जो भी हमारे पास मीडियन क्लास है, मॉडल क्लास है, मीन मॉड जो है वो उनके बीच में ही आता है। क्लियर है, जल्दी से बता दें, इतनी बात क्लियर। तो फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। Find the missing frequencies in the following frequency distribution table if n is equals to 100 and median is ओके। ओके, चलिए बनाते हैं जरा यहाँ पर टेबल, एक सुंदर सा टेबल। ठीक, तो यहाँ पर है बच्चों क्लास, क्लास के बाद यहाँ पर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास क्या है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 भी है, और 50 भी है। कुछ क्लासेस कम पड़ गई क्या, 3 4 5 6 हैं,
हमारे पास एक कॉलम और ज़्यादा होना चाहिए था। चलिए, तो कर लेते हैं, और कर लेते थोड़ा सा। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, ओके, एक ब्लॉक और बना लेते हैं, ब्लॉक और बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है ना। एक ब्लॉक और बना लेते हैं, एक और बना ही लेते हैं यार। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास 52 60, और यहाँ पर है टोटल। अब सारी चीज़ें बढ़िया है। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों हमारे पास 10, इसको हम लोग नाम दे देते हैं F2 है तो F1 नाम दे देते हैं। ये है 25, ये है 30, ये है F2, ये है 10 और ये है 100। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता है तो यहाँ पर आएगा 10, 10 प्लस F1, 10 प्लस 25 करेंगे बच्चों तो आएगा 35, 35 प्लस F1, 35 प्लस 30 करेंगे बच्चों तो 65 प्लस F1, 65 प्लस F1 प्लस F2, 65 प्लस 10, 75 प्लस F1 प्लस F2, और टोटल हमें दे रखा है बच्चों इसका 100 है ना। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ये कितना है, 100 है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बच्चों तो 75 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना है हमारे पास 100। तो F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 75। तो F1 प्लस F2 बराबर 100 माइनस 75 कितना बचेगा 25। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 1, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास मीडियन की। मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो अब मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं जो प्री डिफाइंड है। तो बच्चों n की वैल्यू तो 100 है तो n/2 कितना हो जाएगा 50। मीडियन जो है वो 32 है तो 32 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये तो हो गई मीडियन क्लास, ये वो तो हो गई हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है ये हो गई एल। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है हमारी, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है हमारी ये हो गई हमारा एफ, है ना। और इसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने बोल दिया यह है हमारी सी एफ। अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं तो मैं उठाकर यहाँ पर रखता हूँ सारी चीज़ें। मीडियन है हमारी 32, एल जो है ये है 30, n/2 की वैल्यू है 50, सी एफ, सी एफ की वैल्यू है 35 प्लस F1, 35 प्लस F1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 30, है ना। ये 30 प्लस है यार, 30 प्लस है। ठीक, इंटू एच, एच कितना है 10। ठीक, तो 32 माइनस 30 बराबर बराबर 50 माइनस 35 माइनस F1 अपॉन 30 इंटू 10। ठीक है, इंटू 10। क्या ये मेरा बोर्ड कवर कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं। गड़बड़ है दया।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 32 माइनस 30, 32 माइनस 30 कितना बचेगा? 2 बराबर बराबर 50 में से 35 जाएगा बच्चों, बचेगा 15, 15 माइनस F1 अपॉन 30 इंटू 10, 10 से इसको कैंसिल करूं तो यहाँ बचेगा 3, 3 इधर चला गया तो ये हो जाएगा 6, 15 माइनस F1, है ना। तो F1 बराबर 15 माइनस 6, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास 9, है ना। F1 की वैल्यू 9 आ गई तो मैं उठाकर इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 9 प्लस F1 इज इक्वल्स टू 25, तो F1 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, F1 इज इक्वल्स टू, है ना, F1 इज इक्वल 16। फाइनली मेरे पास F1 और F2 की वैल्यू कितनी आ गई? रख दें क्या यहाँ पर, डब्बे में सजा दें इसको। F1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 और इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है? क्लियर है? जल्दी से देखें, पढ़ें और कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो लीजिए, नहीं तो हम बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से बता दें। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? तो बढ़ जाएं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, तो हम लोग फाइनली एंडिंग की तरफ है। एक और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने यहाँ पर सीख लेनी है कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, है ना। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, या सीधे सीधे इसी को बोल दिया जाता है, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है शायद मेरे पास, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से हमारे पास। if the difference of the mod and median is 24, है ना। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? मॉड और मीडियन के बीच का डिफरेंस, मॉड और मीडियन के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों ये 24 है। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, हमें निकालना है मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ठीक है क्या? देख लो जरा जल्दी से। ठीक है, तो मॉड माइनस मीडियन बराबर है हमारे पास 24, हमें निकालना है मीडियन माइनस मीन। और हम ये बात जानते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है, ये होता है, ये रिलेशनशिप होती है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मीडियन माइनस करते हैं, तो मीडियन माइनस मीडियन, है ना, हम दोनों तरफ क्या माइनस करते हैं? मीडियन माइनस करते हैं। तो मॉड प्लस 2 मीन माइनस मीडियन, है ना। इस 2 मीन, 3 मीडियन में से 1 मीडियन माइनस कर लेंगे तो 2 मीडियन बचेगा, 2 मीडियन। और यहाँ पर ये जो 2 मीन है इसको भी उधर उठा लाते हैं बच्चों। यहाँ पर बचा हमारे पास मॉड माइनस मीडियन, क्या बचा? मॉड माइनस मीडियन। इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मीडियन माइनस मीन, है ना। और मॉड माइनस मीडियन ये हमें दे रखा था क्वेश्चन में, ये कितना है? 24। तो मीडियन माइनस मीन बराबर 24/2। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल, ये है हमारे पास मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस। तो फाइनली ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसको हमने नाम दिया परफेक्ट शॉर्ट। आपकी अगर फाइनल तैयारी अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, शायद ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक लगभग 1-1.5 घंटे के टॉपिक में मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक, शेयर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।